तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो MCQs हैं उनमें ये मैं हेडिंग एक लिख लूँ, MCQs मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कास्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने अभी स्ट्रांग रखिएगा। मैं आप लोगों से थोड़ा क्वेश्चन भी करूंगा, रिकॉल कर बैठे उनको कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन से हमने यूज किए। देखिए जी, WTD लिमिटेड प्रोड्यूसेस ए सिंगल प्रोडक्ट, द मैनेजमेंट करंटली यूजेस मार्जिनल कास्टिंग, currently using marginal costing, but is considering using absorption costing in the future. Budgeted budgeted fixed budgeted fixed production overheads for the period are 500,000 pounds. अब fixed production overheads total हमारे पास कितना है, 5 लाख जो budgeted है. The budgeted output for the period is 2,000 units. There were 800 units of opening inventory at the beginning of the period and 500 units of the closing inventory at the end of the period. If absorption costing principles were applied, the profit for the period compared to the marginal costing profit would be. अब उन्होंने देखे हमें कोई प्रॉफिट्स के फिगर्स कोई नहीं बताए हुए, ना ही मार्जिनल कास्टिंग का ना ही एब्जॉर्प्शन कास्टिंग का, सिर्फ ये बताया है कि करंटली जो है हम क्या यूज कर रहे हैं, मार्जिनल कास्टिंग यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये देखिए, और उन्होंने बताया कि अगर हम एब्जॉर्प्शन कास्टिंग यूज करना चाहें, ठीक है, अप्लाई किया जाता प्रिंसिपल्स एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के, तो फिर हमारा प्रॉफिट मार्जिनल कास्टिंग से कम होगा, ज्यादा होगा, और वो कितना होगा। ठीक है, और उन्होंने बीच में थोड़ा सा हमें ये चीजें बता दी। अब सबसे पहले तो ये देखें, ये हमने चीजें पहले डिस्कस की हैं, कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। जब दो डिफरेंट सिस्टम्स मौजूद हों, ठीक है, और उनमें प्रोडक्शन और जो है सेल्स का डिफरेंस पाया जाए, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा हो और सेल्स कम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो और सेल्स कम हो। ठीक है, एक चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। अब देखें, अगर हमारे पास 800 यूनिट्स थे ओपनिंग इन्वेंट्री के, तो वो हमने जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी सिर्फ उसे तो नहीं बेचना था ना, तो उसमें कुछ हमने प्रोडक्शन भी अल्टीमेटली की होगी और फर्दर, और उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री पे हम पहुंचे कि कुछ यूनिट्स हमारे बच गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है तीन हो सकते हैं, प्रोडक्शन ग्रेटर देन, प्रोडक्शन इक्वल टू, या प्रोडक्शन लेस देन। ठीक है, ये चीज़ अपने जहन में रखना है, इसके ऊपर हम अभी बात करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ ये रिलेशन जहन में रखना है, इसका हमने अभी रिजल्ट डिस्कस नहीं किया। दूसरी बात, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, OAR मीन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, देखिए 5 लाख हमारे पास बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, और बजटेड आउटपुट कितना है हमारे पास, 2000 यूनिट्स। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 250 पाउंड्स पर यूनिट, 250 पाउंड्स पर यूनिट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा मेमोरी रिकॉल करें, जब हम रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मार्जिनल कास्टिंग का, ये मैं आपको समझाने के लिए इतने डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन आंसर सिर्फ एक लाइन का ही। मार्जिनल कास्टिंग का प्रॉफिट लिखते हैं, और उसके बाद प्लस या माइनस, यानी जो फिक्स्ड FOH डेफर्ड होता है या रिलीज्ड होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा आंसर क्या आ जाता है, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आप गौर से देखें, तो ये जो डेफर्ड और रिलीज का है कॉन्सेप्ट, ये डिपेंडेंट किस चीज का है, इन्वेंट्री की चेंज पे, चेंज इन इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री ओपनिंग जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो 800 यूनिट्स हैं और जो क्लोजिंग है वो 500 यूनिट्स है। 800 यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री में है और 500 यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री में। यहाँ पे देखें इन्वेंट्री बेसिकली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो चेंज इन इन्वेंट्री है वो डिक्रीज की मोड में है, 300 यूनिट्स। ठीक है, इन्वेंट्री रिलीज हो रही है, बेसिकली डेफर्ड नहीं हो रही, रिलीज हो रही है। अब आप इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन जो रेट था 250 के साथ, तो हमारे पास अमाउंट बन जाती है 7500, बल्कि 75,000, 30 75,000। अब देखो जब भी ये इन्वेंट्री रिलीज होती है, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि प्रोडक्शन जो है वो कम है और सेल्स जो है वो ज्यादा है। यानी प्रोडक्शन कम है और सेल्स ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर ज्यादा होती तो एंडिंग इन्वेंट्री के फिगर्स जो है नॉर्मली हमारे पास ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो अब रिलेशनशिप जो हमने यहाँ पे फर्स्ट बात की थी, प्रोडक्शन जब कम हो और सेल्स ज़्यादा हो तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है अंडर मार्जिनल कास्टिंग, ठीक है, वो क्या होगा, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कास्टिंग ग्रेटर देन प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। यानी जब प्रोडक्शन लेस देन सेल्स हो, ठीक है, तो फिर प्रॉफिट जो मार्जिनल कास्टिंग का होगा वो नॉर्मली क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, मार्जिनल कास्टिंग का, तो यानी एब्जॉर्प्शन कास्टिंग का फिर क्या होगा, दूसरे लफ्जों में लोअर होगा। अब कितना लोअर होगा, तो ये हमने कैलकुलेशन की, ये में यहाँ पर ऑप्शन देखो कौन सा बन रहा है, बी, 75,000 लोअर। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपको ये रिलेशनशिप्स क्लियर हैं तो फिर ठीक है, तो आप फ़ौरन से ये चीज़ें सारी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो मैंने रिकन्सिलिएशन बनाई है, ये मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, जस्ट आपको समझाने के लिए हमने ये सॉल्व किया है कि आप किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, सीक्वेंस क्या है चीज़ का समझने का, ठीक है, सॉल्व करने का। अदरवाइज ये सिर्फ 1 या 2 लाइन्स का क्वेश्चन है कि आपको इन्वेंट्री की चेंज का पता हो और फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का पता हो, ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात, है इसमें कंफ्यूजन? ओके, अच्छा नेक्स्ट अब क्वेश्चन में चलते हैं, तो आप इसको देखें जरा, ये भी इसी तरीके से इम्पोर्टेंट है। इन अ पीरियड opening stocks were 12,600 units and closing stocks were 14,100 units. The profit based on marginal costing was 50,400 pounds and profit using absorption costing was 60,150 pounds. The fixed overhead absorption rate, अब देखो क्या कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट टू द नियरेस्ट पेनी इज, रेट कैलकुलेट करें फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, तो अब देखो हमें बातें कौन सी कहाँ से कहाँ बता दी गई, तो हम इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कास्टिंग, ये उन्होंने हमें बता दिया, दैट इज 50,400, ये हो गया जी 50,400। फिर उन्हें बता दी प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग 60,150, तो बीच में ये दो प्लस माइनस है और यहाँ पर है प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग 60,150। ठीक है, अब देखें बीच में या तो डेफर्ड आता है या रिलीज आता है जब हम रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं, ठीक है, डेफर्ड या रिलीज्ड। अब देखो क्योंकि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो प्लस का बन रहा है, तो नॉर्मली वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी, ये नहीं होगा क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, 60,000 पर जा रहा है। तो इन दोनों का हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे कि वो कितना हमारे पास बनता है। तो वो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये है जी 9,750
50। ठीक है, अब ये हमारे पास एक की फिगर मिल गया हमें कि जो फिक्स्ड ओवरहेड डेफर्ड हुआ है वो 9750 डेफर्ड फिक्स्ड एफओच। ठीक है, अच्छा अब ये कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, तो ये आपको पता है, चेंज इन इन्वेंट्री अगेन, ओपनिंग इन्वेंट्री वो है हमारे पास 12,600 यूनिट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज 14,100 यूनिट्स। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इन्वेंट्री क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले 12,600 थी, अब 14,100। इन्वेंट्री में जो एंड ऑफ द ईयर इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, कैलकुलेट करते हैं तो वो 1500 यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। इन इन्वेंट्री ज़्यादा डंप हो रही है। तो नॉर्मली आप इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के साथ। तो ये आपके पास x है, आपको पता ही नहीं है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू एक आ जाती है। तो ये वैल्यू अब उन्होंने हमें कैलकुलेशन के थ्रू हमने कैलकुलेट जो की हुई है वो बन गई है 9750 पाउंड्स। तो नॉर्मली अब आप क्या करें, इसको जब आप आपस में डिवाइड करते हैं 9750 को यूनिट्स के ऊपर, 9750 pounds divided by 1500 units, so you will find overhead absorption rate, that is 6.50। यहाँ से आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन इज डी करेक्ट जी। कोई कंफ्यूजन इसमें है तो आप पूछ सकते हैं फिर। क्लियर है जी, मेरी आवाज आप आ रही है आपको? जी सर क्लियर है। ओके अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट ओके अभी हम फर्दर चलते हैं, देखें 7.5 इसमें 15 सॉरी क्वेश्चन 7.15 अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी हैज, अब न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, ठीक है, यानी ऐसा समझ लें कि अभी रिसेंटली बनी है, मे बी इसका ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं होगा क्योंकि इसका न्यूली फॉर्म्ड बताया गया स्टेटस। हैज ड्रॉन अप द फॉलोइंग बजट्स फॉर इट्स फर्स्ट 2 अकाउंटिंग पीरियड्स, बजट्स बनाया। Period 1 sales units 9,500, production units equivalent to normal capacity, equivalent to normal capacity जो units हैं वो एक जैसे हैं 10,000 units। ठीक है, पीरियड 1 में यानी जितनी आपने प्रोडक्शन की है या यानी बजटेड में रखी है, नॉर्मल कैपेसिटी भी आपकी उतना ही है। पीरियड 2 में सेल्स 10,300 है और नॉर्मल कैपेसिटी 10,000। The following budgeted information applies to both periods. Selling price per unit is 6.40 and variable cost per unit 3.60. Fixed production overhead per period is 15,000 units. All are budgeted that. Requirement 1A. In period 1, the budgeted profit will be the same under both absorption costing and marginal costing. 750 higher under marginal costing, 750 higher under absorption costing, 1400 higher under absorption costing। ठीक है, अगेन जब हम ये सिर्फ बता सकते, ये हमें अमाउंट भी ना बता दी जाए, सिर्फ ये बता दिया जाए कि हायर और लोअर किस में होगा और किस में नहीं होगा, तो हमें सिर्फ ये बताना भी हो, अगेन रिलेशनशिप कि प्रोडक्शन इक्वल टू सेल हो तो मार्जिनल कास्टिंग प्रॉफिट और एब्जॉर्प्शन कास्टिंग प्रॉफिट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मैं यहाँ स्टेटस लिखता हूँ। और अगर प्रोडक्शन ग्रेटर देन सेल होगी, अल्टीमेटली जो मार्जिनल कास्टिंग का प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, लेस होगा देन एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। इसको आप दूसरे रिवर्स मोड में भी देख सकते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन कास्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा मार्जिनल कास्टिंग से इस सूरत में।
और अगर प्रोडक्शन क्या हो, लेस देन सेल हो, तो फिर क्या होगा, मार्जिनल कास्टिंग का जो प्रॉफिट है वो ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। ठीक है, ये रिलेशनशिप पहले भी हम न्यूमेरिकल्स में इनको देख चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखें कि प्रोडक्शन कितना है पीरियड 1 में, 10,000 यूनिट्स, और सेल्स कितना है, 9,500 यूनिट्स, यानी प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन सेल्स। यहाँ पे मैं इसको, प्रोडक्शन इज greater than sale. Production is 10,000 and sale is 9,500। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मार्जिनल कास्टिंग का प्रॉफिट है वो कम होगा और एब्जॉर्प्शन कास्टिंग का क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो ये हमें अब रिलेशन ध्यान में रखना है, यानी मार्जिनल कास्टिंग प्रॉफिट क्या होगा, लेस देन एब्जॉर्प्शन कास्टिंग, यानी एब्जॉर्प्शन कास्टिंग का ज्यादा होगा, मार्जिनल कास्टिंग का प्रॉफिट कम होगा। अब कितना कम या कितना ज्यादा होगा ये हमने कैलकुलेट करना है, और इसके बिहाइंड रीजन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अब देखना होगा, जो हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है उसको देखना होगा। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, दैट इज नॉर्मल, जो हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड बताया गया बजटेड 15,000 पाउंड्स, और जो कैपेसिटी बताई हुई है नॉर्मल वो है 10,000 यूनिट्स। इट मीन्स हमारे पास जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है फिक्स्ड ओवरहेड का वो क्या है, पाउंड 1.50। ठीक है, और ये जहन में रहे, मैं कंसेप्ट बार बार हम दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, पिछले सवालों में भी हमने किए जो क्वेश्चंस लिए थे लेक्चर्स। तो जो अगर तो प्रोडक्शन ग्रेटर देन प्रोडक्शन इक्वल टू सेल है, यानी जितने यूनिट्स थे सारे बिक गए हैं, तो फिर तो कोई इशू नहीं। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब है हमारे पास एंडिंग स्टॉक बच जाएगा, क्योंकि सेल्स तो कम है। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी और हमारे पास सेल्स कम होगी, तो उसके रीजन बिहाइंड क्या है, देयर विल बी इन्वेंट्री यूनिट्स, इन्वेंट्री यूनिट्स अनसोल्ड। जब अनसोल्ड इन्वेंट्री कोई हमारे पास मौजूद होगी, तो उसमें क्या होगा, फिक्स्ड ओवरहेड भी हमारे पास डंप हुआ हुआ होगा, वो एक्सपेंस नहीं हुआ हुआ होगा, क्योंकि मार्जिनल कास्टिंग में तो सारा ही फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस में चला जाता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में कुछ फिक्स्ड ओवरहेड क्या होगा, इन्वेंट्री की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस वजह से जो चेंज होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट पे अफेक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर हम देखें जो इसका आंसर बनेगा, 500 जो है वो इन्वेंट्री में चला गया, क्योंकि 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन में थे, 9,500 कहाँ पर है, सेल में, 500 यूनिट्स क्या है, इन्वेंट्री में है। ठीक है, अब इन्वेंट्री क्योंकि बढ़ गई है, पहले तो कोई नहीं पड़ी हुई थी, तो इन्वेंट्री जब इंक्रीज हुई है तो हमारे पास जो प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ा है वो ये पड़ा है, दैट इज 500 इंटू 1.5, 750 पाउंड्स। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब 750 क्या होगा, मार्जिनल कास्टिंग का प्रॉफिट कम होगा, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा, दोनों वेज। अब अगर आप देखिए इस बात को, अब देखते हैं, इन पीरियड व्हेन द बजटेड प्रॉफिट विल बी द सेम अंडर बोथ एब्जॉर्प्शन कास्टिंग एंड मार्जिनल, 750 हायर अंडर मार्जिनल कास्टिंग, 750 हायर अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। So that is the answer, 750 हायर अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ, राइट। ये हमारे पास इसका आंसर था और कैलकुलेशन थी। ये मैं सारी डिटेल में बातें कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स जो है ना रिवाइज होते जाए। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट, इन पीरियड 2 everything was budgeted except for the fixed production overhead, which was 15,700, which was 15,700।
Everything was as budgeted except for fixed production overhead, which was 15,700. The reported profit using absorption costing in period 2 would be, ठीक है, यानी हमारे पास सिर्फ फिक्स जो ओवरहेड है वो डिफरेंट अगर है तो फिर क्या इस पे फर्क पड़ेगा रिपोर्टिंग प्रॉफिट पे। तो इसके लिए अब आपको थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सेल सेल हमारे पास यूनिट्स हैं जी कितना, जो पीरियड 2 है 10,300, 10,300 और सेल प्राइस हमारे पास मौजूद है 6.40। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास तो आंसर आ जाता है, दैट इज 65,920। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, CGS लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें सबसे पहले अगेन ओपनिंग स्टॉक, फिर प्रोडक्शन कास्ट आ जाएगी और फिर एंडिंग स्टॉक हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अब सबसे पहले तो आपको यूनिट्स देखने होंगे ओपनिंग के कितना है। देखिए 10,000 यूनिट्स थे हमारे पास पीरियड 1 में, 9,500 सेल आउट कर दिए, तो 500 जो एंडिंग हमारे पास पड़े होंगे वो अगले पीरियड में क्या हो जाएंगे, ओपनिंग हो जाएंगे। अब 500 ओपनिंग है, 10,000 हमने और प्रोडक्शन की है, ये प्रोडक्शन की लाइन है, ये 10,500 हो गए, ठीक है। और एंडिंग स्टॉक को अगर हम देखना चाहें तो फिर क्या होगा, उसमें से 10,300 सेल हो गए तो 200 क्या होंगे, एंड पे होंगे। ये दोनों मैंने आपको चीज़ें बता दी यहाँ पे, यानी हमारे पास फिलहाल 500 जो है यूनिट्स है क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री में है, और 200 यूनिट्स हमारे पास क्या है, एंडिंग इन्वेंट्री में। ये रिलेशन मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। अब है जी हमारे पास कि पर यूनिट कास्ट कितना हो, क्योंकि अब ये अब्जॉर्प्शन कास्टिंग के थ्रू हम कर रहे हैं तो पर यूनिट कास्ट अंडर अब्जॉर्प्शन कास्टिंग, तो वेरिएबल कास्ट जो है उन्होंने हमें बता दी हुई है। देखिए वेरिएबल कास्ट पर यूनिट इज 3.60। तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ये भी हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 1.50। कैसे भला किया था, 15,000 इसको डिवाइड किया था जो नॉर्मल कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स, तो ये हमारे पास बन गया 5.10 मल्टीप्लाई किया 5.10, तो ये हमारे पास बन गया जी 2,550। प्रोडक्शन हमने अगेन 10,000 यूनिट्स की है, और रेट हमारा 5.10, तो ये हमारे पास बन गया 51,000, और अगेन यहाँ पर 5.10, तो ये हमारे पास बन गया 10,20। ये माइनस का होगा क्योंकि एंडिंग स्टॉक है। अब आंसर क्या होगा, CGS एट नॉर्मल। कैलकुलेट करते हैं तो ये फिगर्स हमारे पास आ जाते हैं 52,553, 52,553। नहीं ये मेरे को मैंने गलत लिख दिया, 52,530 आ जाएगा। कैलकुलेशन को कर रहा हूँ, 51,000 प्लस 2,550 माइनस 1,020, 52,530। 52,530।
उसके बाद ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड की हम बात करते हैं या अंडर एब्जॉर्ब की बात करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखें, अब हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड यानी एब्जॉर्ब जो है वो कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब, तो हम कैसे लिखते हैं जी, जितनी हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन होती है और जो जितने हमारा रेट होता है, ये तो हो गया एब्जॉर्ब्ड हमारे पास 15,000, और एफ ओ एच इनकर्ड अगर आप देखें तो ये हमारे पास हमने बता दिया, दैट इज 15,700। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर एब्जॉर्ब। 700, तो ये हम ऐड करेंगे प्लस अंडर एब्जॉर्ब 700 प्लस किया तो ये हमारे पास बन गया 53230, 53 एंड 230। अब आंसर करेंगे सीजे सेट एक्चुअल क्यों किया गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ग्रास प्रॉफिट, ये है जी 12,690, राइट। तो ये हमारा आंसर है। रीज़न क्योंकि इसके अलावा हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस जो है या एडमिन एक्सपेंसेस उस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो हमारा जो क्वेश्चन है सिर्फ ग्रास प्रॉफिट तक ही सॉल्व। अब अगर हम इसमें आंसर अपना देखना चाहें तो 12,690 इज दिस। यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन 2 यानी ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो कंफ्यूजन होगी अभी हुई अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन पे होगी, उस पर हम बात करते हैं। ओके जी, एक और क्वेश्चन। The business has just completed its first year of trading. The following information has been collected from the accounting records. Variable cost per unit manufacturing, और उसके बाद सेलिंग कास्ट है, यानी सेलिंग कास्ट नहीं सॉरी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टू सेल दैट गुड 0.20, fixed cost manufacturing selling and administrative. Production was 75,000 units and sale were 70,000 units. The selling price was 8 per unit and throughout the year. What is the difference in profit using marginal costing for inventory valuation rather than absorption cost? Again वही कि उनके दरमियान डिफरेंस क्या है, रिकॉन्सिलिएशन का पॉइंट है। ठीक है, तो अब सबसे पहला तो वही प्रोडक्शन क्या है, रिलेशनशिप ग्रेटर देन सेल। प्रोडक्शन इज 75,000 यूनिट्स और जो सेल है 70,000, तो इट विल रिजल्ट जो प्रॉफिट है वो मार्जिनल कास्टिंग का क्या होगा, कम होगा, और अब्जॉर्प्शन कास्टिंग का क्या होगा, ज़्यादा होगा। रीज़न, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई। ठीक है, कितने यूनिट से, 5,000 यूनिट से। अब इसको हम क्या करें, 5,000 यूनिट से अगर ये इंक्रीज हो गई है तो हमें फिर देखना होगा इसका फर्दर इम्पैक्ट के रेट्स के साथ। वो देखते हैं कि हमारे पास क्या इसकी सिचुएशन बनती है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट के साथ। ठीक है, तो ये हमें रेट चाहिए। अब रेट कैलकुलेट करते हैं, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट जो है, तो ये जो फिक्स्ड कास्ट है मैन्युफैक्चरिंग कितना है 90,000, और प्रोडक्शन कितना है हमारे पास 75,000 यूनिट्स। ठीक है, तो अब ये जहन में रखिए कि अब मैं यहाँ पे बजटेड कास्ट या बजटेड एक्टिविटी यूज़ नहीं कर रहा,
जो मेरे पास अवेलेबल डाटा था मैं उसकी बेस पे ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो जब मैं इस रेट को कैलकुलेट करता हूँ तो ये रेट मेरे पास आ जाता है 90,000 divided by 75,000, $1.2। ये 1.2 से मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज $6,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये आंसर करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कास्टिंग फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन रेदर देन अब्जॉर्प्शन कास्टिंग। तो इन दोनों के दरमियान जो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये ऑप्शन सी 6,000। अब कितना ज्यादा होगा, लोअर होगा, ये मैं वैसे मेंशन कर देता हूँ लेकिन पूछा नहीं गया। हायर इन अब्जॉर्प्शन कास्ट, हायर इन अब्जॉर्प्शन कास्टिंग, या इसको आप लिख सकते हैं लोअर इन मार्जिनल कास्टिंग, लोअर इन मार्जिनल कास्टिंग। तो दैट्स इट, ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसको हमने डिफरेंट एंगल से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ताकि हमारे ये सारे कंसेप्ट जो है फर्दर रिफाइन हो जाए, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, और हमारा जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट हो जाए प्रॉपरली, और अगर रेलिवेंट एमसीक्यूज हैं जैसे कि हमने ये सॉल्व किए तो वो भी हम आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकें। राइट, कोई क्वेश्चन है तो आप फर्दर पूछ सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सी, आपके सामने एक कैलकुलेशन फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल कास्ट वेरिएंस ओवर आर अंडर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ओवर आर अंडर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये वो रूटीन का फार्मूला है जो आप हमेशा अपने पास याद रखते हैं कि भाई हमारे पास जो अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड को कैलकुलेट करने का तरीकाकार है, जो आपके दिल दिमाग में बैठा हुआ है, वो ये क्या है भला, actual units produced into fixed production overhead per unit। ठीक है, यानी दूसरे लफ्जों में ये आप क्या लिख रहे हैं कि जो फिक्स्ड ओवरहेड जो हमारे पास क्या है, जो एब्जॉर्ब्ड हुआ है, अप्लाइड हुआ है, वो कितना है। ठीक है, ये एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ये बेसिकली कौन सा है जो आप लिखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड या फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड। और दूसरा क्या लिखते रहते हैं, एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड। राइट, ये दो चीजें आप रूटीन में करते हैं और आपको इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है रूटीन में। ठीक है, जनरली आप ये देखते हैं तो बिल्कुल ठीक देखते हैं कि ये चीज ऐसे ही है। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस, या तो वो ओवर अप्लाइड होगा या वो अंडर अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अगर ये आपके पास अप्लाइड ज्यादा हुआ तो ओवर अप्लाइड या ओवर एब्जॉर्ब होगा, और अगर अप्लाइड कम हुआ तो अंडर एब्जॉर्ब हो जाएगा। दैट्स इट। लेकिन फर्दर इसका ब्रेकअप है, फर्दर क्या है इसका ब्रेकअप है जो क्वेश्चंस में डाल दिया जाता है, वो है क्योंकि ये रिलेटेड क्या है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के, या तो वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हो जाता है, या वो क्या हो जाता है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। यानी है यही सारा कुछ। ठीक है, मतलब ये जो आपके पास आंसर आया हुआ है ये टोटल डिवाइडेड होता है बेसिकली इन टू में, लेकिन वॉल्यूम वेरिएंट्स की भी फर्दर ट्री है, ये हम सारा वेरिएंट्स एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारा अभी कंसर्न क्या है, जस्ट ये फोकस करना कि हमारे पास जो अंडर अब्जॉर्प्शन या ओवर अब्जॉर्प्शन का जब ये फार्मूला फिट नहीं बैठता तो हमें फर्दर क्या करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर जो कंसर्न है। अब समटाइम्स क्या होता है, हमें सिर्फ एक्सपेंडिचर का देखना होता है कि क्वेश्चन के अंदर डाटा ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक्सपेंडिचर को देख रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अंडर अब्जॉर्प्शन है या ओवर अब्जॉर्प्शन, लाइक दिस। तो ये हमारे पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। ठीक है, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है और एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड कितना है। बजटेड प्रोडक्शन जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है वो हमने बजट में कितना रखा हुआ था, फॉर एग्जांपल 100 रुपये रखा हुआ था, और एक्चुअली कितना इनकर हो गया, 120 इनकर हो गया। ठीक है, तो ये जो 20 है ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया है, तो ये भी क्या है, ओवर एब्जॉर्ब भी है, सॉरी अंडर एब्जॉर्ब भी है, क्योंकि हमने क्या रखा हुआ था 100, और ये हमारे पास क्या आ गया 120 एक्चुअली, क्योंकि हम क्वेश्चन के अंदर बजटिंग डाटा पे होते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। दूसरे लफ्जों में आप इसे क्या कहते हैं, एडवर्स भी तो कहते थे अगर आपको याद हो। एडवर्स वेरिएंस कौन सा होता है, जिसमें देखें आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया जबकि आपका बजट में कम एक्सपेंडिचर रखा हुआ था। जब एडवर्स वेरिएंस 20 आ जाए तो इसका मतलब है आपने अपनी कास्टिंग में क्या रखा हुआ था, कम रखा हुआ था, अब आपको मजीद और ऐड करना होगा, इसलिए ये अंडर अंडर एब्जॉर्ब हो गया। इसलिए ये क्या हो गया, अंडर एब्जॉर्ब हो गया। यानी एडवर्स वेरिएंस को हम क्या कहते हैं, अंडर एब्जॉर्ब। उससे क्या होता है, कास्ट बढ़ जाती है। जब अंडर एब्जॉर्ब होता है क्या होता है, आपकी कास्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। अच्छा, एक तो ये चीज ठीक है, इसका सामना आपको रूटीन में जरा कम करना पड़ता है। ठीक है, ये जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है ये ज्यादा करना पड़ता है सामने, और हमने ऐसे क्वेश्चन किए भी हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम, द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये हम अपने क्वेश्चंस में भी करते रहे। बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम ये है। अब जो एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है एज कम्पेयर टू बजटेड वॉल्यूम। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इन यूनिट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट्स में वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट, यानी जो हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है, जब हम उससे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आ जाता है। ये भी एडवर्स भी हो सकता है, फेवरेबल भी। एडवर्स का मतलब है अंडर एब्जॉर्प्शन, और जो फेवरेबल है इसका मतलब है ओवर एब्जॉर्प्शन, यानी हमारे यूनिट्स ज़्यादा है। अब एडवर्स कब होगा, जब ये हमारे पास जो यूनिट्स हैं एक्चुअल वो क्या होंगे, लेस होंगे एक्चुअल यूनिट्स। और फेवरेबल में क्या होंगे, जब हमारे एक्चुअल यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो फिर ये हमारा ओवर एब्जॉर्ब। इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए अभी हम एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको जो हार्डशिप्स देखना पड़ती हैं ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन की, उसके पीछे लॉजिक्स क्या है। तो ये MCQs में आपको कराने जा रहा हूँ, ये भी पेपर में आ सकता है। देखें जी, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। A manufacturing company has the following budgeted and actual results for the year. Budgeted fixed overhead expenditure 5,04,000. Budgeted fixed overhead expenditure. Budgeted activity 42,000 machine hours. Actual fixed overhead expenditure is 515,000. And actual activity is 45,000 machine hours. अब देखें, अगर तो ये आपको सारी चीज़ें दे दी जाए, यानी डाटा में कोई चीज़, किसी चीज़ की कसर ना रखी जाए, तो फिर तो आप आसानी के साथ ये वाला जो फर्स्ट फार्मूला यूज़ करते हैं आराम से कर सकते हैं कि ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है। ठीक है, आपको फर्दर किसी डिस्कशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर इनमें से चीज़ें मिसिंग होंगी तो फिर या तो आपसे वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट हो रहा होगा या फिर आपसे एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट हो रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं जी, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द यूजिंग प्री डिटरमिन्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट फॉर द ईयर, यानी ये हमने बतानी है चीज़। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमारे पास सबसे पहली टेबल है ये वाली। ठीक है, अब आप फिगर्स समझ में पुट करते हैं तो फिर देखिए, सबसे पहले है जो actual units produced, तो actual units produced are actual activity 45,000 machine hours। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास, हमें चले इधर लिख लेता हूँ 45,000। अब हमने इसे मल्टीप्लाई क्या करना है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रेट पर यूनिट। ठीक है, जो हमारे पास एक्टिविटी है उसके थ्रू बात करते हैं। अब ये हमारे पास जो रेट है फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन का, वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब रेट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा, आपको पता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन जो रेट है वो बजटेड रेट होता है।
तो ये हमारे पास है जी फिक्स्ड जो बजटेड एक्सपेंडिचर है 5,04,000 और एक्टिविटी है 42,000 यूनिट्स जो बजटेड है। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं 5,04,000 डिवाइडेड बाय 42,000 ये बनता है $12, राइट। अब हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 12 से, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाता है ये देख लेते हैं 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 5,40,000। अब ये बेसिकली क्या है हमने लिखा क्या है फैक्ट्री ओवरहेड जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है एब्जॉर्ब अप्लाइड। अब ये हमारा FOH एब्जॉर्ब, राइट। अब हमारा जो एक्चुअल है एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर इन द पीरियड दैट इज देखिए एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर 5,15,000 दैट इज 5,15,000। ये जो एक्चुअल इनकर्ड हुआ है। अब आपके पास डाटा था तमाम एलिमेंट्स मौजूद थे आपने ये सिंपली कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली ओवर एब्जॉर्ब कितना बना 25,000, ठीक है ओवर एब्जॉर्ब है। लेकिन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास कितना हुआ कम हुआ और अप्लाइड ज्यादा है ओवर एब्जॉर्ब हुआ। तो इसका मतलब क्या है ये हमारा फेवरेबल वेरिएंस है, ये हमारा क्या है फेवरेबल वेरिएंस है, ठीक है ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है हमारा। तो अब देखें यहाँ पे हमारा इसी का ही ब्रेकअप अब ले रहे हैं। बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है ये है हमारे पास 5,04,000 और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हुए हैं वो है हमारे पास अगेन 5,15,000। अगर हम इस सिनेरियो को देखें सिर्फ इसी सिनेरियो को जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है तो यहाँ पर हमारे पास 11,000 जो है डिफरेंस है और हमने एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज़्यादा इनकर कर दिए देन बजटेड। तो ये एडवर्स वेरिएंस है यानी यहाँ पर हमारे पास क्या बेसिकली बात आ रही है अंडर एब्जॉर्ब की सिचुएशन, ठीक है ये वाली। अच्छा जी उसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम पे। तो एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम यूनिट्स कितना है हमारे पास 45,000 मशीन आवर्स, ठीक है ये आप देख रहे हैं। उसके बाद बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है हमारे पास कितना है 42,000। इसमें वेरिएंस कितना है वो है 3,000 आवर्स और रेट हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया हुआ था स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन रेट। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज 36,000 और अब ये सिचुएशन हमारे पास क्या होगी ओवर एब्जॉर्ब क्योंकि हमने जो प्रोडक्शन वॉल्यूम रखा हुआ था 42 लेकिन जब हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उनमें यूज किया 45,000 यूनिट्स तो 36,000 क्या हो गए ओवर एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ये सिचुएशन नॉर्मली हमने अपने क्वेश्चंस में फेस भी की है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें अगर मैं यहाँ पे ट्री बनाऊं जो एक्सपेंडिचर है वो 11,000 अंडर एब्जॉर्ब और जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो 36,000 ओवर एब्जॉर्ब यानी फेवरेबल, ठीक है। ओवरऑल अब अगर आप देखें सिचुएशन तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 25,000 फेवरेबल यानी ओवर एब्जॉर्ब, ठीक है डॉलर्स। ये रिजल्ट जो हमारे पास यहाँ पे हमने इस फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये है जी ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब का कंसेप्ट जो हमने डिटेल में आपके सामने देख भी लिया।
और इसको सॉल्व भी किया। हमारा आंसर अब क्या होगा देखिए, 25,000 ओवर एब्जॉर्ब, यानी ऑप्शन सी, ये आपका जो है ना क्या है इसमें करेक्ट आंसर। तो ये था जी ओवर अंडर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट, या वो डिफिकल्टी लेवल जो आप जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं, फेस करना पड़ सकता है। और इस पैराग्राफ को भी आप जरा देखें, ये वही बात वही है जो हमने अभी डिस्कस किया, व्हेन एक्चुअल एक्टिविटी वॉल्यूम exceeds the budget there will be over absorption, हमने अभी ये डिस्कस किया है, of fixed overheads, which is favorable variance. When actual activity volume is less than the budget there will be under absorption of fixed overhead, which is an adverse variance. और दूसरा इससे हटके फर्दर क्लियरेंस के लिए ये दो बातें, the reasons for under or over absorption expenditure and volume variance, ठीक है, there are two reasons for over absorbed or under absorbed overheads. First, there may be difference between budgeted expenditure used to calculate overhead absorption rate and actual expenditure in the period. ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है ना आप अभी हमने किया भी है। उसके बाद दूसरी रीजन क्या आ सकती है, देयर में बी डिफरेंस बिटवीन बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड कैलकुलेट यूज टू कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जिस पर हमने रेट कैलकुलेट किया वो वॉल्यूम क्या था, एंड एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या है जो हमने पीरियड में यूज किया है। तो ये दो देखें रीजंस भी हैं जो मेयरली यहाँ पे यूज हो सकती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था जी ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड का। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपने इस पे फोकस करना है, इस पूरे चैप्टर पे बहुत आसान है जो आपका मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का है, मार्क्स आप आराम से अच्छे फुल मार्क्स ले सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। विश यू गुड लक।